नाज़रीन, मैं हूँ रुफ़ा इरफान मलिक और मेरे साथ आज जो खातून मौजूद हैं, जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, शी इज़ वेरी करेजियस। बहुत ज़्यादा आपको इनकी स्टोरी सुन के, इनकी जर्नी सुन के ऑब्वियसली मोटिवेशन मिलेगी। मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, इनके नाम दो एजाज़ात हैं। एक तो इनके हस्बैंड ने जामे शहादत नोश किया व्हेन शी वाज जस्ट 24 इयर्स ओल्ड। बहुत यंग थी तब इनके हस्बैंड ने जामे शहादत नोश किया। और उसके बाद बच्चों की परवरिश में इनका क्या किरदार रहा, किस तरीके से इन्होंने खुद को संभाला और माँ और बाप बन के अपने बच्चों को पाला, ये एक इनकी साइड आपके साथ शेयर करेंगे। और ना सिर्फ ये बल्कि अपनी ज़िंदगी में एक और शहादत इनको देखनी पड़ी अपने बेटे की सूरत में। इनके बेटे लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन खालिद सुलेहिया शहीद। अच्छा रुखसाना साहिबा, एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत टफ टाइम देखा और ऐसा टफ टाइम देखा कि जब वो लॉस आपकी ज़िंदगी में हुआ तो उसका ऑब्वियसली कोई नेमुल बदल नहीं। एक शौहर का चले जाना, फिर उसके बाद औलाद से आपको बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अब हमारी ज़िंदगी संवरेगी, जो ख्वाब हमने देखे हैं वो पूरे होंगे, तो फिर बेटे का भी चले जाना। मैं ये जानना चाहूँगी, अब आप खुद एक लेक्चरर हैं, जब आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होती हैं तो उनको कैसे मोटिवेट करती हैं, क्या चीज़ें उनको आप बताती हैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस से कि उनको भी हौसला मिले? मैं उन्हें बताती हूँ कि एक बेटी होने के नाते हमें कितना मजबूत होना है, कॉन्फिडेंस से कितना स्ट्रॉन्ग कैसे होना है। देखिए, इसमें एजुकेशन हमारी बहुत ज़्यादा अहम है। मैंने उस वक्त फील किया कि जब मेरे छोटे छोटे बच्चे थे और मैंने मैट्रिक किया हुआ था और आगे ज़िंदगी इतनी बड़ी थी और बच्चों ने बड़े होना था और मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी थी, तो उसमें जो सबसे अहम रोल था वो एजुकेशन ही था। जब मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने पढ़ा, उसके बाद मेरी ज़िंदगी कैसे बदली कि मैंने अपने बच्चों को बेहतर से बेहतरीन सर्वाइव किया। ज़िंदगी में आप बहुत कुछ सीखते हैं, तो मैंने उस तरीके से बहुत कुछ सीखा। अपने बच्चों को एक बेहतरीन इंसान बनाने में एजुकेशन मेरी बहुत हेल्प की। मुझे खुद आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन की बहुत ज़्यादा मतलब सब कुछ हुआ। तो अपने स्टूडेंट्स को मैं यही कहती हूँ कि बेटा, तालीम आपकी ज़िंदगी का अहम मकसद है। तालीम के बगैर आप कुछ भी नहीं, क्योंकि ज़िंदगी किसी हिस्से में भी खुदा ना खास्ता ना भी हो तो तालीम हमें शऊर देती है, हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें ज़िंदगी में हमारे राह हमवार करती है। तो अपने स्टूडेंट्स को मैं कहती हूँ, अपनी ज़िंदगी से बहुत सारी एग्जाम्पल्स देती हूँ कि जब मैं अकेली हुई तो मैंने अपनी पढ़ाई को कैसे पढ़ा, मैं कैसे रातों को जाग के पढ़ती थी, मेरे आगे क्या एक एम था, मकसद इसको मैंने अचीव करना था। तो जब मैंने अचीव इसको किया, जब मैंने अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाया लिखाया, जब मैं आगे बढ़ती गई तो मुझे कितना अच्छा और बेहतर से बेहतरीन फील हुआ। तो स्टूडेंट्स को मैं कहती रहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी से भी एग्जांपल्स देती हूँ उनको, और जिस तरह मैंने अपने बच्चों के लिए इनकरेज किया, अपने बच्चों को साथ किया, मैं ऐसे ही उनको भी ऐसे रखती हूँ। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि नासिर हुसैन ने पीएमए के बाद अपनी ज़िंदगी में क्या क्या एजाज़ात अपने नाम किए जो आपके लिए फ़ख्र का बाइस बने, जो पाक अफवाज के लिए फ़ख्र का बाइस बने, मुल्क के लिए फ़ख्र का बाइस बने? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत प्यारी औलाद से नवाजा। और नासिर हुसैन बहुत ही लाइक अपने स्कूल उसमें बहुत लाइक थे, हमेशा पोजीशन लेते थे, हेड बॉय भी रहे वहाँ पे। और उसके बाद जब पाक आर्मी में गए तो जो उनके टेस्ट थे उसमें माशाल्लाह में पोजीशन अच्छी थी। और जब वहाँ पे पीएमए में गए तो वो इतना लाइक और मेहनत करता था कि उसके कोर्स मेट्स ने मुझे बताया, उसके बाकी जो ऑफिसर्स थे बताया कि वहाँ पे उसने कभी किसी हदफ को अपने लिए ये नहीं समझा कि मैं आगे बढ़ नहीं सकता। वो बार बार आगे वहाँ भी माशाल्लाह उसने पोजीशंस ली और उसकी बिना पे फिर अल्लाह ताला के फजल से फिर जो है वो उसकी सिलेक्शन हो गई ऑस्ट्रेलिया के लिए। और वहाँ पे 2 साल वहाँ पे रहे, वहाँ पे भी दिल लगा के उसने मेहनत की, उसने वहाँ जाके इस चीज़ को नहीं भूला, नहीं छोड़ा कि मैंने आगे बढ़ने अपने मकसद को नहीं छोड़ा। जब हमारा कोई एम, कोई मकसद, एक दायरा होता है, हम उसके लिए मेहनत करते हैं, हम उसके लिए आगे बढ़ते रहते हैं। तो वहाँ पर भी माशाल्लाह उसने पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आया। एक उसका बेस्ट एक्सलेंस अवार्ड था उसका, और एक बेस्ट कैडेट अवार्ड था उसका, पाकिस्तान के लिए लाया। और उसके बाद वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एक उसके नाम की स्लेब लगी हुई है, नाम लिखा हुआ है। और उसकी शहादत के बाद उन्होंने वहाँ पे बाकायदा यादगार बनाई
झंडे लगे हैं, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का झंडा लगा, तस्वीर रखी मेरे बेटे की। और सबसे बड़ा कि जब पाकिस्तान का झंडा लगा तो हमें अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है। जरा ऐसी मोहब्बत में तो मेरे बच्चे आगे मुल्क के लिए जा रहे हैं, और अगर मैं अकेले ज़िंदगी गुजार रही हूँ तो मैंने अपने सारे बच्चों को इसी तरह अल्लाह ताला की राह में मुल्क के लिए खातिर ही भेजा है। तो वहाँ पे उन्होंने फिर सलामी दी मेरे नासिर के लिए, और वहाँ पे उसके नाम का अवार्ड भी वहाँ रखा हुआ है। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा एहसास है कि 22 साल का बच्चा उसने अपने आप को अपने मुल्क के लिए पेश किया। मुझे फ़ख्र है अपने बेटे पे कि मेरे बेटे ने अपनी मेहनत से सारी अचीवमेंट्स की, हम सब, और अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने मेरे बेटे को अपनी शहादत के लिए कबूल मंजूर किया। नासिर मेरा बेटा ही नहीं, मेरा बहुत प्यारा बेस्ट फ्रेंड, मुझसे ढेरों बातें करता था। जब मेरी एहसास करता था, उसे पता होता था कि मेरी मम्मा जॉब कर रही है, मेरी मम्मा से लाड करें, मदर्स डे होता, कोई भी दिन होता, मेरी बर्थडे होती, चारों बहन भाई छोटी छोटी चीज़ें जमा करके, चाहे चॉकलेट्स होती, कुछ होता, वो ला के मेरे लगता तो मेरा और मेरा हौसला बढ़ता। मुझे इनकी मोहब्बत में ना और अपने आप को बिल्डअप करने का सारा कुछ मिलता। हमेशा इनको सीने से लगाया, इनके बारे में सोचा। मैंने अगर किसी बच्चे को डांट दिया तो वो मुझे बात कहता, मम्मा नहीं, ये क्या सोचेंगे, बाबा की तरह इनका ख्याल रखा। और नासिर को तमगा बसारत भी, उसकी जुर्रत और बहादुरी पे मिला, उसके अचीवमेंट्स पे मिला, अल्लाह उसको ये एहसास दिया। नासिर का मज़ार मुजफ्फराबाद में है, और वहाँ पर भी जब नासिर की शहादत के बाद मुजफ्फराबाद के शोरा कराम, वहाँ पे असातिज़ा, हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आते, उन्होंने नासिर के लिए नज़में लिखी, सब कुछ किया कि इतनी अपने वतन से इतनी मोहब्बत थी। और उसके मज़ार पे बाकायदा एक फ्रेम लगी हुई है जिसके अंदर उसकी सारी ज़िंदगी कहाँ से शुरू हुई, कैसे हुई, क्या हुआ, सारा वहाँ पे उसका मौजूद है। अच्छा, जैसे जैसे वक्त गुजरा, ऑब्वियसली बच्चे बड़े होते गए होंगे, बेटे सहारा होते हैं, बेटियां भी सहारा होती हैं, लेकिन आपको एहसास कब होना शुरू हुआ कि बच्चे अब आपका सहारा, बेटे अब आपका सहारा, नासिर अब आपका बाजू जो है वो बनना शुरू हो गए? तो उसके बाद नासिर जब इसका SSB के लिए नासिर ने अपने आप को तैयार किया, यहाँ पर भी उसने अपनी तैयारी की, और MD कैट की तैयारी भी कर रहा था साथ साथ। तो MD कैट में माशाल्लाह उसकी सीट आ गई। तो उसने चूँकि SSB को उसको पसंद था, कमीशन उसको पसंद था, इसमें उसने अप्लाई किया। तो फिर उसने कहा मम्मा मुझे ज़्यादा पसंद है, तो ठीक है बेटा इस तरफ चले जाए। इस तरफ वो चला गया। तो वहाँ मुझे एहसास तब हुआ जब वो वापस आया, 4 दिन जाते ना SSB के लिए। तो जब वो करके वापस आया तो उसने आते साथ आके बैठ गया, और उसने मुझे बताया कि मम्मा बहुत खुश हुआ, मुझे गले लगाया, मुझे कहा मम्मा कि मैं इंशाल्लाह मैं कामयाब हो गया हूँ। तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा बेटा माशाल्लाह बड़ा हो गया, इसमें जिम्मेदारियों का एहसास है। तो उस वक्त उसने मुझे आके बताया कि मम्मा गुजरांवाला में उसकी SSB थी। तो बता रहा था कि मम्मा इस तरह जब मैंने एक टारगेट था उसे अचीव करना था, तो मैंने कहा नहीं मैं तो ये सब कुछ कर लूँगा इंशाल्लाह, मेरे लिए कोई मुश्किल है, सब बाकी बच्चे कर रहे थे। जब मेरा टाइम करने का आया तो मैं उसको सेटिंग उसकी कर रहा हूँ, लेकिन वो सेटिंग हो नहीं रही। तो मैं थोड़ा सा परेशान हुआ। तो इसी दौरान आज़ान हो गई, तो हम लोग नमाज के लिए जाना था। तो नमाज के लिए चले गए। तो मैंने वहाँ पे देखा, वो मुझे फील हुआ जैसे अल्लाह ताला ने पहले मेरे बाजुओं को किसी ने तोड़ा और मेरे सामने रखा, फिर मेरे सर को उतारा, मेरे सामने रखा, जिस्म के सब पीसेस को अलग करके सामने रखा, और उसके बाद फिर मुझे जोड़ा। तो फिर मैं इस फीलिंग में आ गया। मैंने कहा अल्लाह मियाँ आप सब कुछ कर। फिर मैं आया, और फिर आके मैंने जो है सारा कुछ इतने अच्छे तरीके से किया। फिर माशाल्लाह उसको 7 दिन के बाद लेटर मिला, फिर वो कमीशन के लिए BA में चला गया, सब उसको। लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी कि फौज में जाने का ख्याल कैसे आया? यानी कि वो अपने फादर को देखते थे, वो पुलिस में थे, उन्होंने जामे शहादत भी नोश किया। फौज में आने का ख्याल कैसे आया? किस चीज़ ने उनको मुतासर किया? आपकी ट्रेनिंग थी, आपने कुछ ऐसे वाक़यात सुनाए, या खुद से, मतलब कैसे हुआ ये? असल में ये था कि मेरे जो अपने दादा थे वो बरतानिया की आर्मी में रहे, और मेरे फादर भी कुछ टाइम आर्मी में रहे। इनके दादा वो आर्मी से जो है एसआर मेजर रिटायर, इनके दादा। तो दादा वो अपनी बातें शेयर करते थे, अपनी तस्वीर दिखाते थे। इनके ताया वो भी आर्मी में थे, डॉक्टर हैं।
तो वो चीज़ भी एक थी। लेकिन एक हमारे जो एक डिसिप्लिन आपकी ज़िंदगी में होता है ना, इनकरेजमेंट होती है, आप अपने आसपास सराउंडिंग में देखते हैं, तो ये चीज़ भी इनके अंदर थी, डिसिप्लिन था। और बस एक वो पसंद था इनको, आर्मी एक तरह से बड़ी पसंद थी। और फिर देखिए एक तरफ वो एमडी कैट में सीट भी आ जाना, उसमें भी क्वालिफाई कर जाना, दूसरी तरफ फौज आ जाना, मतलब फौज में भी आईएसएसपी भी क्लियर हो जाना, दोनों में से एक का चुनाव वो फौज का, दोनों में से बढ़तरी फौज को क्यों? असल में नासिर हुसैन का जब इंटरव्यू हुआ एनआरसी सदर में, तो जब उन्होंने ये पूछा कि आपकी तो एमडी कैट में भी सीट आ गई है, तो आप फौज में आना क्यों चाह रहे हैं? तो इन्होंने उस पर कहा कि मेरे छोटे 3 बहन भाई हैं, और चूंकि मेरी मदर सिंगल है, तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं मेडिकल में चला गया तो 5 ईयर मेरी मामा को मज़ीद स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो मैं उनको आगे लाने के लिए मुझे करना है, उनको मैं जो मेरी ख्वाहिशात हैं मैं उनके अंदर देख रहा हूँ। तो इसलिए उसने ना आगे फौज को तरजीह दी कि एक अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, मैं इनका मतलब मैं एक लीडर बनूँ, लीडर बनूं, बाजू बनूं अपनी माँ का, बहन भाइयों के साथ ऑब्वियसली उनको सपोर्ट करूं। ये तो आप तमाम चीज़ें हमारे साथ शेयर करिए, लेकिन कभी अपनी ज़िंदगी में कभी भी उन्होंने आपके साथ ऐसी कोई बात की कि अगर मैं शहीद हो जाऊं तो आपने ऐसे रहना है, इतनी मजबूती का, इतने इस्तेकामत का मुजाहिरा करना है, कभी इस हवाले से भी कभी कोई बात की? जब फोन पे बात किया करता था तो मुझे अक्सर कहता था, जब मम्मा आपने कभी रोना नहीं, कभी गम को फील नहीं करना, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपके पास हूँ, आप जब भी मुझे फील करेंगे मैं आपके पास हूँ। क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है इसमें कभी कुछ भी हो सकता है, तो मैंने तो बहुत सारी अचीवमेंट्स अभी करनी है। तो आपने कभी मुझे मतलब आप ये समझे कि हिंट्स दिया करता था, मुझे डायरेक्टली कभी कहता नहीं था कि मान नहीं कहता मम्मा क्या हुआ, उसमें राय हक के शहीदों कहता था, गुनगुनाता था, वो कहती बेटा प्लीज आपको मेरा एहसास नहीं है, ऐसे आप करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। कहता मुझे बाहें गाँव गले में लड़के कहता था कि मम्मा बिल्कुल परेशान नहीं, ऐसा बोल जाए तो। शहादत से कितने देर पहले आपकी मुलाकात हुई, छुट्टी पर कब आए? 1 मंथ पहले नासिर आए थे, मेरे वालिद साहब की डेथ पे आई थी, तो 1 वीक मेरे पास रही। उस दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर देखी। उसका मोबाइल था, तो वो छोटे बच्चे थे, उनको मोबाइल दे के ना बैठा हुआ था पास, वो गेम खेल रहे थे। तो मैंने कहा कि बेटा आपने मोबाइल को दिया है, कोई आपकी ज़रूरी चीज़ डिलीट हो जाएगी। कहने लगी मम्मा ये बच्चे मुझे पहुँचे, इनको ये बात याद रही कि कोई भाई था ऐसे अपना फोन दे देता था, और बस बहुत मुझे लाड करना, बस मम्मा आपने रोना नहीं है। मुझे आखिरी दफा जाते हुए कोई बात की हो, या शहादत से पहले आपकी आखिरी दफा जो कॉल पर बात की हो, तो क्या बात की? जाते हुए जब जा रहे थे नासिर, तो मुझे मिली है तो पता नहीं मेरा दिल बहुत ज्यादा बाहर आया, उसका भी बाहर आया। मुझे हमेशा गले लगा के ना चूम के जाता था। एक दफा मिल के बाहर गया और फिर दोबारा जाके दोबारा आके मुझे मिला और पीछे देखता रहा और मुझे कहा मम्मा ऐसे किया, मम्मा कभी रोना नहीं। और फिर जब ये शहादत का वाकया पेश आया वजीरिस्तान में 3 सितंबर 2020 आईईडी ब्लास्ट, आपको ये इत्तला कैसे मिली? मेरा बेटा अंदर से अहमद भागता हुआ आया फोन लेके, मुझे कहते हैं कि मम्मा ये कोई वजीरिस्तान से फोन है और आपसे बात करना चाह रहे हैं। मैंने जब इसका चेहरा देखा तो मेरे बच्चे की आंखें बाहर आई गई और पीला हुआ, इसने मुझे परेशान बहुत शदीद। मैंने फोन के मुझे कहते हैं कि जी आप बहुत बहादुर हैं, बहुत अच्छी हैं, मैंने कहा जी मुझे बताइए मेरा बेटा नासिर हुसैन कहाँ है? तो मुझे कहने लगे कि मैंने कहा प्लीज़ मेरा बेटा रात में बात हुई थी तो वो कहाँ है, मुझे उसके बारे में बताइए आप प्लीज़। तो मुझे मैंने कहा कि बेटे जब फिर मैंने आसमान की तरफ देखा तो फिर मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी। बाकी बच्चे, एक तो पीएमए में था सुहेल और बाकी दोनों, मुझे तो लग रहा था कि जिस तरह बस आसमान हट गया, आसमान ऊपर नहीं मेरे। तो उसके बाद एकदम से सारे ऑफिसर जज के मेरे पास पहुंच गए, वहाँ करने के बहुत ज़्यादा लोग मेरे पास आके 1 घंटे के अंदर ही
और रोड से आप उस टाइम सिंधी में थी? नहीं, मैं अपने अम्मी अबू के घर में थी, पिंडी में। पिंडी में सारे आ गए मेरे पास और मुझे लग रहा था कि मुझे डर और खौफ लग रहा था, मतलब मैं बिल्कुल अपने आप में अपना नाम तक भूल गई थी, समझ नहीं आ रही थी। उसके बाद बच्चे मेरे भाई सारे 4 बजे जब मेरा नासिर, तो मैं आपको अपनी फीलिंग नहीं बता सकती कि मेरे बच्चे, मैंने उसके पाँव को चूमा, वो चूमा, और लोग गाड़ी को चूम रहे थे, मेरे बच्चे की गाड़ी को चूम रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया रुखसाना याकूब साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत ही बाहिम्मत खातून, और यकीनी तौर पर इनकी कहानी जो है वो हम सब के लिए मोटिवेशन है, हम सबको जो है बहुत ज़्यादा करेज जो है वो प्रोवाइड करेगी। आपसे फिर मुलाकात होगी।